हैं बहुलक को कैसे निकालते हैं। देखिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि बहुलक हम किस लिए निकालते हैं और क्यों निकालते हैं और कैसे निकालते हैं। इन तीनों का जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेगा। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं बहुलक। मान लीजिए आपके पास कोई नंबर दिया जाए और आपसे बोला जाए इसका बहुलक ज्ञात कीजिए। मान लीजिए आपके पास नंबर लिखा हो 3 4 6 4 8 4 3 12 4, इस प्रकार से नंबर दिखा है। ठीक, इसका आपसे बोला गया कि इसका बहुलक बताइए कितना आएगा। तो देखिए बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले हमें लिखना होगा इसको आरोही क्रम में, ठीक, असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे 3। अब देखिए 3 कितनी बार आया, 2 बार, तो 3, 3, फिर क्या है 4, 4 कितनी बार, 1 2 3 4, 2 3 4, इसके बाद क्या आएगा 6, फिर 8 और फिर 12, ये लिख लिया। अब आपसे बोला गया है कि बहुलक बताइए इसका कितना आएगा। तो देखिए बहुलक वो नंबर होता है जो आपको सबसे अधिक बार क्वेश्चन में दिख जाए। तो सबसे अधिक बार क्वेश्चन में शायद मुझे दिख रहा है 4, क्या दिख रहा है 4, तो इसका जो आंसर आएगा बहुलक का वो कितना आएगा, बहुलक आएगा इसका कितना 4। ये तो आप समझ गए होंगे। इस प्रकार के बहुलक आपने क्लास 6 7th 8 में कहीं ना कहीं पढ़े होंगे या 9th में पढ़े होंगे। ठीक, इसके ऊपर के जो क्लास 10th में है बहुलक, वो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे। तो क्लास 10th में जो आपका बहुलक है उस पर आज हम बात करेंगे। तो इतना अगर आपको नहीं आता था तो आप समझ गए होंगे बहुलक। अगर एक लाइन में किसी नंबर में बहुलक बताया जाए कि इस नंबर, आपको बहुत सारे नंबर दिए जाए और बोला जाए कि बताइए इसका बहुलक क्या आएगा, तो बहुलक वो आएगा, पहले तो आरोही क्रम में लिखेंगे यानी असेंडिंग ऑर्डर में, फिर जो नंबर सबसे अधिक बार आया होगा वही हमारा क्या होगा, बहुलक होगा। ठीक, तो चलिए अब हम इसके आगे के बहुलक को समझते हैं। चलिए तो यहाँ से अब आपको इसके आगे के बहुलक को समझना है। मान लीजिए देखिए, तो बहुलक में हम क्या क्या पढ़ेंगे। देखिए पहले तो देखेंगे बहुलक कैसे निकालें, मेन है बहुलक। ठीक, तो बहुलक, बहुलक को हम बोलते हैं मॉड। ठीक, क्या बोलते हैं, बहुलक को बोलते हैं मॉड। बहुलक का जो फार्मूला होता है वो होता है m बराबर L1 प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अभी आपको समझना है क्या क्या है। ठीक, तो ये हमारा क्या है बहुलक, और ये बहुलक क्या क्या है, फार्मूला क्या है, m बराबर L1 प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब देखिए यहाँ पर आपको समझना होगा कि F1 क्या है। F1, F1 है बहुलक, बहुलक में सबसे बड़ी संख्या। देखिए यहाँ हमने लिखा F1 बहुलक में सबसे बड़ी संख्या, यहाँ बहुलक ना करके आप लिख लीजिए बारंबारता में। क्या लिखेंगे, बारंबारता में। ठीक, जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या होगी, बहुलक। बड़ी संख्या के जस्ट ऊपर वाली संख्या क्या होगी, F0। अभी हो सकता है आपको कुछ ना समझ में आ रहा हो, बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखना और अच्छे से बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक, ये हमारा वादा है। देखिए यहाँ क्या लिखा है, बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, F1। इसके बाद F1 से जस्ट ऊपर वाली यहाँ लिखेंगे F0 क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या के तुरंत ऊपर वाली संख्या। ठीक, आपको अच्छे से समझना है। देखिए F1 क्या होगी, बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या। ठीक, F0 क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या के तुरंत ऊपर वाली। सबसे बड़ी संख्या कहाँ देख लेंगे, F1, इसके जस्ट ऊपर वाली क्या हो जाएगी, F0। इसके बाद देखिए F1 हो गया, F0 बचा क्या, F2। तो F2 भी देखते हैं। अब यहाँ F2 क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या की तुरंत नीचे वाली संख्या। ठीक, क्या दिखा हमने यहाँ पर, क्या लिखा है, F2 क्या है, सबसे बड़ी संख्या के तुरंत नीचे वाली संख्या, और F0 क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या के तुरंत ऊपर वाली संख्या। और पता कहाँ से चलेगा, जब आप बड़ी संख्या निकालेंगे यानी F1। ठीक, अब देखिए अब यहाँ पर एक पॉइंट आता है बहुलक वर्ग। ठीक, क्या आता है, बहुलक वर्ग। कभी कभी क्वेश्चन में एक नंबर पूछ देता है कि बताइए बहुलक वर्ग क्या होगा। क्वेश्चन दिया जाएगा और उसमें बोला है कि बहुलक वर्ग बताइए। ठीक, तो देखिए बहुलक वर्ग क्या होता है, लिखते चलिए हमारे साथ,
बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या के सामने वाला वर्ग अंतराल बहुलक वर्ग होता है। ठीक, ये आपको लिखना है। देखिए हमने क्या लिखा है यहाँ पर, बहुलक वर्ग, बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या के सामने वाला वर्ग अंतराल बहुलक वर्ग होता है। ठीक, इतना आपने देख लिया। अब नंबर 3 एक पॉइंट आता है कि बहुलक वर्ग की ऊंचाई। बहुलक वर्ग की ऊंचाई, तो बहुलक वर्ग की ऊंचाई क्या होती है, इस पर आप बात करते हैं। कभी कभी क्वेश्चन बोल देता है कि क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, उसमें आपसे बोला जाएगा कि बताइए इस बहुलक में, यानी इस क्वेश्चन में बहुलक वर्ग की ऊंचाई कितनी है। ठीक, तो बहुलक वर्ग की ऊंचाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वर्ग अंतराल में अंतर जितना होता है, वर्ग अंतराल में अंतर जितना होता है उसे बहुलक वर्ग की ऊंचाई कहते हैं। अर्थात एच। ठीक, अर्थात क्या होता है, एच, बहुलक वर्ग। ठीक, अब देखिए बहुलक वर्ग की ऊंचाई कहते हैं किसे, वर्ग अंतराल में अंतर जितना होता है। अब इतना आप नोट करिएगा, फिर हम क्वेश्चन में बताएंगे आपको कैसे सॉल्व करना है। ये आपका था थ्योरी पार्ट। ठीक, इसके अलावा अब आपको कुछ नहीं देखना है, जितने भी बहुलक के क्वेश्चन होते हैं सभी आपके सॉल्व हो जाएंगे। अगर इसमें कुछ भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। पहला क्वेश्चन अब आपके सामने है। क्या क्वेश्चन है, देखिए, निम्नलिखित बारंबारता बंटन से बहुलक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आपको ये दिया जाएगा, पेपर में भी इसी प्रकार से दिया जाएगा। अगर बहुलक पूछा जाएगा तो क्वेश्चन इसी प्रकार से दिया जाएगा, पहली बात याद रखना। देखिए क्वेश्चन में वर्ग अंतराल दिया गया, बारंबारता दिया गया, जैसा अभी हमने थ्योरी में लिखाया था सेम वही बातें यहाँ पर हैं। ये होता है हमारा वर्ग अंतराल, ये क्या होता है, बारंबारता। क्वेश्चन को स्टार्ट कहाँ से करेंगे, सबसे पहला पॉइंट हमने लिखाया था कि F1 क्या होता है, जल्दी जाइए और देखिए जाकर अभी हमने क्या लिखाया था, फटाफट से देखिए। F1 हमने लिखाया था बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या। F1 में क्या लिखाया है, बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या। तो बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या बताइए कौन सी है, बताइए बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 28। क्या हो जाएगा, 28। तो 28 हमारा क्या हो जाएगा, F1 हो जाएगा। ठीक, चलिए तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे, 28 हमारा क्या है, F1। मान लीजिए ये हमारा क्या है, F1। देखिए अब आपको दिख रहा है या नहीं, ये भी आप कमेंट में बताएंगे। तो F1 हमारा कितना हो जाएगा, 28। अब हमने इसके बाद दूसरा पॉइंट लगाया था F0। F0 लिखा था सबसे बड़ी संख्या के तुरंत ऊपर वाली। तो सबसे बड़ी संख्या के तुरंत ऊपर वाली यानी 16। तो 16 हमारा क्या हो जाएगा, F0 हो जाएगा। इसके बाद F2 लिखाया था सबसे बड़ी संख्या के तुरंत नीचे वाली संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या के तुरंत नीचे वाली संख्या क्या हो जाएगी, F2। इतना आपको समझ में आया या नहीं, इतना आप लोग बताएंगे, बताइए। देखिए बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या हमारी 28 है, वो हमारा F1 हो गया। ठीक, 28 के तुरंत ऊपर वाली संख्या F0 हो जाएगी यानी 16। उसके तुरंत नीचे वाली संख्या क्या हो जाएगी, F2। ये हम बात कर रहे हैं बहुलक को कैसे निकालें, जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा, बहुलक को कैसे निकालें उस पर हम बात करेंगे पूरे वीडियो में। इसी पर बात होगी, इस पर जितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं उन सभी पर बात होगी। ठीक, इस टाइप से लगभग बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, तो एक क्वेश्चन के थ्रू आप लोग बहुत क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इतना समझ में आया। इसके बाद हमें निकालना है कि देखिए F1 F0 F2 ये सभी हमने निकाले। अब चाहिए मुझे H। H क्या होता है, वर्ग अंतराल की ऊंचाई भी पूछ लेते हैं, या वर्ग अंतराल का अंतर। तो वर्ग अंतराल का अंतर बताइए कितने का है, कमेंट में बताएंगे। इसमें कितने कितने का अंतर है, बिल्कुल सही है, कितने का है, 10 का अंतर। तो यहाँ पर देखिए 0 से 10, 10 से 20, तो अंतर कितने का है, 10 का। तो H जो हमारा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो H हमारा हो जाएगा 10। देखिए यहाँ पर हम जब हल करेंगे तो सभी मानों को लिखेंगे।
इस प्रकार से आपको बोर्ड में नहीं लिखना है, ठीक। ये तो हमने अब समझाने के लिए लिखा है, लेकिन अब आपको देखते ही पता चल गया। एच 10 है, F1 कितना है, तो F1 हमारा 28 है। इसके बाद F0 कितना है, तो F0 हमारा 16 है। और F2 हमारा कितना है, 20 है, ठीक। इसके बाद इतना करने के बाद अब आपको क्वेश्चन में एक मान और दिख रहा होगा, L1। क्या लिखा है, देखिए H आ गया, F1 F0 F2 ये तीनों आ गए, L1। L1 निकालने के लिए हमने बताया था सबसे बड़ी संख्या जो है कितनी है, 28। इसके सामने वाला जो वर्ग अंतराल होगा वो हमारा क्या होगा, बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग में जो नंबर पहले लिखा होगा यानी L1, देखिए ये तो हमारा हो गया बहुलक वर्ग। अगर सपोज करो इस क्वेश्चन पूछ देता कि बताइए बहुलक वर्ग, क्या पूछता, बहुलक वर्ग, तो कितना बताते, 20 से 30, ये हमारा आंसर होता। अगर क्वेश्चन बोला जाता कि बहुलक वर्ग बताओ, तो कितना बताते, 20 से 30, ठीक। लेकिन अब मुझे बोला गया बहुलक ज्ञात कीजिए, तो बहुलक ज्ञात करने के लिए हमने इतने मान निकाल लिए, ठीक। अब यहाँ L1 चाहिए, तो L1 क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या में जो वर्ग अंतराल है 20 से 30, तो ये हमारा हो जाएगा L1 कितना, 20। इतना याद रखना, तो L1 कितना हो जाएगा, 20, ठीक। अब हम सूत्र लिखेंगे, सूत्र हमारा क्या है, M बराबर L1 प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, यानी M बराबर L1 कितना है, तो 20 है, प्लस F1 कितना है, तो 28 है, F0 कितना है, तो F0 16 है, बटे में 2 गुणे 2 फिर F1 कितना है, 28 माइनस F0 कितना है, 16, F2 कितना है, 20 इंटू H कितना है, देखिए H 10, ठीक। तो M बराबर, देखिए पहली बार में हो सकता है थोड़ा प्रॉब्लम आए, लेकिन अगर आपने प्रॉपर अच्छे से समझ लिया तो इस टाइप से जितने भी क्वेश्चन आपको दिए जाए आसानी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ 20, अब 28 से यदि हम 16 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 12। 28 दूनी कितना हो जाएगा, 56, और माइनस, देखिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ये दोनों संख्याएं हमेशा जोड़ी जाएंगी, क्यों, क्योंकि ये माइनस है और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना हो जाएगा, 36, और इंटू लगाएंगे 10। तो यहाँ से देखिए m बराबर आएगा 20 प्लस ये 12 बटे में 56 से 36 को घटाएंगे, क्यों घटाएंगे, देखिए 36 माइनस है और 56 प्लस है, तो 56 से यदि हम 36 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 20, और इंटू कितना आएगा, 10, यहाँ पर आएगा 10। तो इसके बाद यहाँ देखिए m बराबर कितना लिखा है, 20 और प्लस, देखिए 10 एकम 10 और 10 दूनी 20, तो कितना आएगा, 12 बटे में 2, और यहाँ देखिए एक बचा तो ना लिखिए, ठीक, 2 एकम 2 दो छंग 12, यानी m बराबर 20 और प्लस कितना आया, 6, तो m बराबर कितना आया, 20 और 6 26। तो हमें इसमें पूछा गया था बहुलक, तो बहुलक हमारा कितना है, 26। यहाँ लास्ट में लिखेंगे आंसर, अतः बहुलक बराबर 26, ये हमारा आंसर है। तो चलिए एक क्वेश्चन और समझते हैं अच्छे से। तो इस टाइप से जितने भी क्वेश्चन होंगे आप आसानी सॉल्व कर पाएंगे। एक क्वेश्चन को और हम समझते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपके पास लिखा है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन से बहुलक का मान ज्ञात कीजिए, ठीक। ये क्वेश्चन आपको दिया है, कैसे सॉल्व करेंगे आपने अच्छे से समझा है, ठीक। तो देखिए यहाँ पर हम थोड़ी सी स्पीड में क्वेश्चन को लगाएंगे। सबसे बड़ी संख्या क्या है हमारी, तो सबसे बड़ी संख्या है 15, तो ये हमारा F1 हो जाएगा, इसके ऊपर वाला F0 हो जाएगा, इसके नीचे वाला F2 हो जाएगा, और इसके सामने जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, L1 हो जाएगा, ठीक। फटाफट से लिखते हैं, या दिया है या ज्ञात है, क्या है कि F1 कितना है, 15, F0 कितना है, 12, F2 कितना है, 14, और H कितना है, देखिए H अंतर यहाँ पर देखिए कितना है, 1 से 4 हुआ, 5 से 8 हुआ, 9 से 12 हुआ, तो कितने का अंतर है, 3 का, तो कितने का अंतर है, 3 का। इसके बाद L1, तो L1 हमारे पास कितना है, 13, तो L1 13। इसका सिंपल आपको क्या लगाना है, फार्मूला क्या है, एफ एम बराबर L1 F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। इस क्वेश्चन को आप लोग वीडियो पॉज करके रोक कर इसको जरूर सॉल्व करें, अपना आंसर कमेंट में जरूर बताएंगे। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। M बराबर L1 कितना है, तो L1 देखिए हमारे पास कितना है, 13, प्लस F1 कितना है, 15, F0 कितना है, 12, फिर 2 गुणे, यहाँ पर 2 है तो 2 F1 कितना है, 15 माइनस F0 कितना है, 12, F2 कितना है,
14 इंटू एच कितना है 3। तो m बराबर 13 प्लस 15 से 12 गया 3 और 15 दूनी 30 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 14 और 12 कितना हो जाएगा 26 और इंटू में कितना आएगा 3। तो m बराबर 13 प्लस 3 बटे, अब देखिए 30 से यदि हम 26 को हटाएंगे कितना आएगा 4 और इंटू 3। अब देखिए उस बार तो कट गया था हमारा, यहाँ पर 10 था यहाँ 20 तो कट गया था आराम से, लेकिन 3 से 4 नहीं कटेगा तो हम पहले क्या करेंगे अंदर गुणा करेंगे। तो m बराबर कितना आएगा 13 और प्लस 3 का 9 और बटे में कितना लिखेंगे 4। अब 4 का भाग हम 9 में दे लेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे 4 का भाग 9 में, इधर आप रफ में कर सकते हैं। 4 दूनी 8, एक बचा पॉइंट लगाएंगे 0, 4 दूनी 8, यहाँ 2 बचा 0, 4 पंचे 20। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे m बराबर 13 और प्लस ये कटने पर कितना आया 2.25। इसको यहाँ पर इसी प्रकार से वहाँ पर शो करना है आपको बोर्ड में। ठीक, इस प्रकार से करने पर आपको बोर्ड में नंबर मिलते हैं, ये आपको रफ में करना है और यहाँ से जितना आया वो काट कर यहाँ पर लिखना है। अब यहाँ पर देखिए 2.25, तो यहाँ से m बराबर 13 और 2 15, तो 15.25। तो बहुलक का आंसर कितना आया 15.25। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आप लोगों ने वीडियो को अच्छे से देखा होगा, पूरा समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अगर आपका कुछ भी डाउट हो या आप पूछते हैं, ये तो हमने बहुलक बताया, अगर आप लोग कहेंगे कि माध्यिका भी बताइए और समांतर माध्य भी बताइए और समांतर माध्य को कितने प्रकार से सॉल्व करते हैं ये भी बताइए, तो वो भी आपको मिलेगा। बस आपसे एक अनुरोध है कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।